जय माता दी दोस्तों। सब कैसे हो? सब ठीक हो गए? सब खुश रहना। भाइयों, रावत राजपूत महासभा का इतिहास, रावत राजपूतों का इतिहास। ठीक है, ये रावत राजपूतों का इतिहास, ये रावत राजपूतों का इतिहास है। हम आपको बताएंगे, बहुत जूना है, काफी है। ठीक है, और ये इसमें क्या क्या घटना घटी हमने पूरा पढ़ा है, इसके अनुसार हम बोलेंगे। ये रावत राजपूत एक जो ये चौहान वंश से ही निकलते आ रहे हैं, अनेक रावत पद दिया गया है। जो चौहान वंश के बारे में पहला बता देता हूँ। जो पृथ्वीराज चौहान थे, जिसके 3 पुत्र थे, तारासी, चारसी और 3 पुत्र थे, मैं नाम भूल गया। और उसके पुत्र अलाउद्दीन के युद्ध में मारे गए। अलाउद्दीन के युद्ध में मारे गए थे, तब उसने भाई का पुत्र गोद लिया था, विजयराज। विजयराज के पुत्र हुए थे जोधालाखन। 14 लाखन के 2 पुत्र हुए थे, जो अनोप और अनहल। अनहल के चित्था चौहान, अनोप के बड़क चौहान। ये चौहान के 2 वंशज है रावत राजपूतों में। और अब रावत क्यों कहा जाता है? देखो, रावत राजपूत एक समार्थी शब्द है, कन्नड़ शोर ने किया हुआ है और बड़े बड़े राजा महाराजों ने दिया हुआ है। जोधपुर के राजा, मेवाड़ के राजा, इन्हों को निर्धारित किया हुआ एक शब्द है रावत। ये एक वो योद्धा होता था, उसको वो पद दिया जाता कि भाई ये रावत है। मतलब रानी राजपूत यानी वीर यानी तलवार, तीनों शब्दों का धनी है, ये रावत है, महायुद्ध करने वाला। तो उस शब्द में रावत राजपूतों में बाद में कौन कौन वीर हुए थे, जब रावत पद मिलने के बाद कौन कौन सा वीर हुए थे, मैं बताता हूँ। जो वीर भीमता रावत, वीर राजूड़ा रावत, वीर कालाजी रावत, वीर होपाजी रावत, वीर विहल देव, ये अलग अलग वीरों हैं। और वीर नाराजी रावत, वीर लाखाजी रावत, इन इन रावत राजपूतों ने, जो मैं पहला युद्ध बता देता हूँ, जो घिरी और सुमेल के युद्ध में हुआ था। घिरी और सुमेल के युद्ध में जैथा कुपा लड़ रहे थे, उनके साथ 9 लाख रावत फौज थी। और वीर नाराजी रावत, वीर लाखाजी रावत, उन दोनों को साथ दे रहे थे और उन दोनों को मृत्यु, मतलब यानी शहीद हो गए उन युद्धों में। रावत राजपूत के 2 पुत्र शहीद हो गए उन युद्ध में। शेरशाह सूरी ने यह कहा कि मुट्ठी भर बाजरा के लिए मैं पूरी हिंदुस्तान की बादशाही खो डालता। तब ये रावत राजपूत लड़ रहे थे और राजा मालदेव, जोधपुर के राजा, उसके संग लड़ रहे थे। और रावत राजपूतों के वीरों की कथा बताता हूँ। ये वीर राजूड़ा रावत ऐसा था जो अंग्रेजों से लोहा लिया था। जब नई नई ट्रेन निकल रही थी अंग्रेजों द्वारा, तब उस समय लोहा अंग्रेजों से लिया था और भैंस को उठाकर किसी किसी के खेत में किसी की फसल खिला देते थे और वापस उठाकर हम घर लाकर रख देते। किसी को गांव में पता नहीं चलता था कि ये भैंस कहाँ से आई कहाँ से गई। सुबह राजू रावत का पग देखते तब पता चलता कि इसका पैर बंधे हुए। तब राजू रावत ने अंग्रेजों के साथ लोहा लिया और बहुत घनश्याम युद्ध हुए। उन अकेले ही लड़ा था और उन युद्धों में ज़्यादा लंबा चर्चा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आगे और युद्धों का नाम बताना है।
वो युद्ध फिर राजू रावत को अंग्रेजी सेना ने अजमेर से बुलवाई की और घेर दिया गया और उसको पकड़ा और बैलगाड़ी पे उल्टा सुलाकर ऊपर किले रोक दिए गए उसकी पीठ पीछे और उसको मार दिया गया और उस युद्ध हुए उसका कारण एक वाणिया था पटवारी जो एक गेहूं के कुत्ते कूदने के हिसाब से ये सब षड्यंत्र रच दिया और ये बात आगे युद्ध तक पहुंच गई। उसके कारण तान के ऊपर जब ठाकुर लोग बैठते हैं तान पर तब कोई चंपल जूते पहनकर तान के ऊपर नहीं आते थे। तब वो चीज अंग्रेजों ने उस कानून का पालन नहीं किया। तब राजू रावत ने फिर से बोला कि तुम हमारी मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हो, हमारा ठाकुर को आप उल्लंघन कर रहे हो। तो अंग्रेजों ने सुना नहीं, पूरी बुराई सुना दी राजू रावत को। उसके बाद राजू रावत भड़क गए, 20-25 सैनिकों को मारा अकेला ने और राजू रावत अरावली पर्वतों में शामिल हो गया। फिर बाद और भी फोर्स आई, फिर बाद उसको पकड़ लिया गया, फिर बाद उसको मृत्यु दे दी गई ब्यावर के अंदर, कोतवाली के अंदर लेके आए थे। इसकी बात हमें शॉर्टकट बताई। और वीर भीमटा रावत ये सबसे बड़ा बलशाली योद्धा था। ये दुष्कर्म करने वाले व्यक्ति मुसलमान बादशाह की बीवी के साथ उसे मुक्त करवाने के लिए वीर भीमटा रावत गए थे। मालदेव चौहान, टेडा गरटून, वीर भीमटा रावत ये तीनों साथ में गए थे। ये उन दैत्य से युद्ध कर कर पराजित किया दैत्य को और मार डाला। सोजत ढूंढा लांबेड़ी उस गांव उस दैत्य को मार दिया गया हुआ है और वो गांव में आज कोई बसते भी नहीं है, ढूंढा नाम से जाना जाता है और उस गांव में कोई नहीं रहता। फिर उस बाद में बादशाह ने बोला राजू रावत क्या इच्छा है आपकी, क्या चाहिए? बोला मुझे आप 7 दिन के लिए आपकी राज्य दे दो, बादशाह दे दो मुझे। और 7 दिन के बादशाह दी। तब उसको तेज जहर वहर पिलाया गया था 7 दिन के अंदर ताकि कोई विद्रोह ना कर दे, राजू रावत कुछ अलग ना कर दे। फिर राजू रावत को भैरू जी माता जी भैरू जी उसके इष्ट देव साथ में थे तो उसे कुछ हुआ नहीं। तो उसके बाद निकलते समय वीर भीमटा रावत ने यह कहा कि मैं जा रहा हूँ अपने गांव और मुझे हमारे पप्पा रावल की तलवार चित्तौड़ के युद्ध के अंदर आप लेके गए थे वो तलवार हमें लौटा दीजिए। तब उस नाम खिलजी था, क्या नाम था उस बादशाह का, भूलिया लिखा हुआ था। तो उसने तलवार दे दी। तलवार देने के बाद उसने उसका अमुक भाइयों राजपूत भाई लोग और विरोध ऐसा होने लगा कि ये तलवार लेके आए हैं, तलवार वापस कैसे लिया जाए। फिर उसको भीमटा रावत को एक पाल के ऊपर जब दारू पी रहे थे बैठे बैठे पीछे से उसका गर्दन काट दिया गया और फिर बाद में रावत राजपूतों में बड़ा घृणा पैदा हो गई। रावत राजपूतों और राणा परिवार का गुरुद्वारा एक था मियाड़ा में दोनों को गुरुद्वारा एक ही था। फिर रावत राजपूतों ने बड़वंशी रावत राजपूत घृणा करते हुए अपना एक दूसरा गुरुद्वारा की स्थापना कर दी हारण।
इसका गांव आज है हारण, वर्तमान समय में मौजूद है। और हारण के अंदर गुरुद्वारा बनाया गया और निर्मला पीर से जाना जाता है। वीर हप्पाजी रावत के बारे में थोड़ा और बता देता हूँ। वीर हप्पाजी रावत ऐसा एक योद्धा था, 125 गायों यानी 125 गायों को अकेले ही एक डोल से पानी पिला देते थे। पहले चमड़े की डोल होती थी जो एक डोल से पानी पिलाया देते थे। तब वो राजा निकल रहे थे, राजा रानी और अमुक सैनिक। तब ये नज़ारा देखकर वो सैनिक उस घोड़ों को पानी नहीं पिला पाए और ये एक ही बार में, एक ही डोल में सब 125 गायों को पानी पिला डाला। तब ये राजा ने सोचा कि बहुत बड़ा चरित्र योद्धा है। रानी ने कहा, वहाँ वीर हो ऐसा, मर्द हो तो ऐसा। तब ये बात राजा सुन ली। तब राजा ने उस रानी को छोड़ दिया कि चले जाओ आप उसके साथ। तब ये बात वीर हप्पाजी रावत को पता चली। वीर हप्पाजी रावत पहले सब निकल गया बहन। तो बहन से कहा कि बहन, एक भाई की प्रशंसा कर सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और आपका अमर चूड़ा रखना मेरा कर्तव्य है, नहीं तो इस युद्ध होने वाला कोई नहीं टाल सकते। तब ये वीर हप्पाजी रावत संदेश लिखकर राणा चित्तौड़ भेजे थे, राणा जी के पास। राणा जी यही संदेश पढ़कर खुश हुए कि वाह, क्षत्रिय हो तो ऐसा जो अपने धर्म पर टिका है। तब वीर राणा ने 5 गांव राज्याभिषेक अपनी तलवार से संबोधित किया और उस भाई वीर दुर्गादास को देके वापस हप्पाजी के पास भेजा। हप्पाजी ने यही कहा कि भाई, ये राज्य आप करो और मैं मेरे गायों के साथ खुश हूँ। और आप फिर उस राजा ने, राणा जी ने संदेश भेजा था, तो वो राजा वापस आए और उसको रानी को लेकर गए। तब उस हप्पाजी रावत ने कुछ चुंदड़ी ओढ़ाई, राखी बंधवाई और बोला, भाई ऐसी गलती दोबारा ना करियो, ठीक है। और एक बताता हूँ वीर कालाजी रावत के बारे में। कालाजी रावत के और राणा जी के साथ अनबन हो गई थी। अनबन होने के कारण कालाजी रावत के पिता राणा जी का परम मित्र थे और कालाजी, उसका लड़का, राणा जी के साथ अनबन हो गई। कालाजी के पीछे राणा जी की सैनिक लगी हुई थी और ये मंगरा में आ गया, मामा के पास नाडोल। इधर आने के कारण माता शाकांबरी देवी, मामा की कुल देवी, सपने में आई कालाजी रावत को। कालाजी रावत ने यह कहा, फिर वो कालाजी उस माता को लेके भाग गए। लेके भागते हुए कुछ समय बाद मामा जी को पता चला कि मेरी माता कुल देवी को लेके भाग गया कालिया। तो उसके बाद कालाजी रावत घने पहाड़ों के अंदर पहुंच गए, पीछे मामा भी सैनिक को लेकर पहुंच गए। मामा और सैनिकों के बीच में महाघमासान युद्ध हुआ और कालाजी रावत जीत गया। वीर कालाजी रावत जीत गया और पीपल के पेड़ में रख दिया मूर्ति को। वहां पे रात रहे थे। तो रात रहने के कारण उस माँ का नाम भी चेंज कर दिया गया, शाकांबरी से पीपलाज। आज बड़वंशी ज्यादा पीपलाज माँ को मानते हैं और मैया पीपलाज को से वहां पे नाम पड़ गया। आगे फिर उसको गांव जहाँ जहाँ रुका था वहां बैठा था, उसका गांव का नाम भी पड़ गया है, कलोटर, कालंजर, कैलवाड़, कोटा, ऐसे कुछ अलग अलग ऐसा 4-5 नाम का विवरण दिया है।
और ये ऐसा नाम रखा है। अब बताता हूँ विहल्दे। विहल्दे के बारे में आप जानते हो कि विहल्दे कैसे युद्ध लड़े थे और कैसे बेगम की चोटी काटी थी और बादशाह की मूछ काटी थी। उसके बाद राणा को समर्पित कर दिया। तो राणा खुश होकर उसको रावत पदवी उपाधि दी थी। ये रावत राजपूत का महान सभा। और कर्नल टॉड, जब कर्नल टॉड ने यह कहा कि रावत राजपूताना, इसका अर्थ नो मुगल शासक नो राजपूताना, इसको कोई पराजित नहीं कर सका। स्वतंत्र राज्य, स्वतंत्र राज्य नरवर से दिवेर। मैं आपको पहले ही बताया था कि वीर जोधा लाखन का के दो पुत्र हुए थे, अनोप और अनहल। अनहल और अनोप दोनों भाइयों के राज्य नरवर और दिवेर, इसमें दोनों भाइयों का राज्य स्थापित हुए थे, इसलिए रावत साम्राज्य। उसके बाद महारावत राजपूत समाज का इतिहास बना, यह आपके समर्पित है। रानी राजपूत यानी वीर यानी तलवार। आप जब चाहे मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो और इतिहास ले जा सकते हो और अपना इतिहास बनवा सकते हो। जय माता दी। जो गलती हो क्षमा करें, और जो कोई पार्ट और भूला हूँ मैं तो आप कमेंट करके बता दीजिए। मेरा चैनल है राजस्थानी मौजल, इस पे आप जरूर देखिए। मैं आपके लिए ऐसा वीडियो और लेके आऊँगा और रावत राजपूतों का और भी आपको कई पार्ट दिखाऊंगा। देखो, इसमें मैं ज़्यादा विवरण नहीं बताया हूँ क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी होती जा रही है, इसीलिए आपसे क्षमा चाहूँगा। जय रावत राजपूताना, जय राजपूताना, जय। मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक